कोलेस्ट्रॉल बुरा है या अच्छा है, ये बदनाम इतना क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सईद अहमद है। मैं 40-45 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल पर। तो कोलेस्ट्रॉल बुनियादी तौर पे ये है क्या, या इतना ज़्यादा इसके ऊपर क्यों हम डरते क्यों हैं इससे? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में रोज़ाना 3000 मिलीग्राम डेली बनता है और ये 3000 मिलीग्राम में से 75% हमारे जिस्म में ख़ुद ब खुद बनता है। उसका एक मेकनिज़म है जिसके ज़रिए ये खुद ही डेली बनता है, चाहे आप कुछ खाएं चाहे ना खाएं। और 25% सिर्फ हमारी डाइट से बनता है। अब हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल के हम 3-4 उसकी बाइफरकेशन करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल है, फिर एचडीएल है। एचडीएल को हम जो है वो कहते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड हम दोनों को कहते हैं कि बहुत बुरे कोलेस्ट्रॉल है। हालांकि ऐसा है नहीं है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। ये कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा जो बनता है तो कुदरत क्यों हमारे जिस्म में इतना ज़्यादा बनाती है, जबकि हम खाते भी कुछ नहीं हैं, भूखे भी रहें फिर भी बनता है। इसलिए बनता है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल कोई 100 ट्रिलियन सेल हैं, खुलिए हैं, जिससे हमारा जिस्म बना हुआ है तकरीबन। तो रोज़ाना हमारे 10 ट्रिलियन सेल जो है वो टूट जाते हैं, उनकी जगह नए बनते हैं। तो सबसे पहले एलडीएल जो है वो उन सेल की सेल वॉल बनाता है, यानी सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल ही नहीं बनेगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है। उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा है कॉर्टिसोल बनाता है, जो कि हमारी लाइफ के लिए, जिसको हम फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं, वो बनता है। फिर जितने भी हार्मोन हैं उसी से बनते हैं, जिस तरह टेस्टोस्टेरोन है, सेक्स हार्मोन है, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन है औरतों में, या एक और हार्मोन है, ये दोनों भी इसी से बनते हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि हमारा बाइल सिक्रीशन जो है या बाइल फ्लूइड जो है वो भी सारा कोलेस्ट्रॉल से बनता है, एलडीएल से बनता है। और बाइल क्यों इतना अहम है? वो इसलिए अहम है कि उसके बगैर हमारे जो हम प्रोटीन और फैट खाते हैं वो हज़म ही नहीं हो सकती। इसके बाद विटामिन डी, आपने देखा होगा कि जिसका भी टेस्ट कराएं पूरी दुनिया में 80-90% जो है लोगों का, या 85% लोगों का विटामिन डी नॉर्मल लेवल से बहुत कम होता है। और फिर ये प्लेक में मौजूद होता है, जहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है कि कोलेस्ट्रॉल बुरा क्यों है। जब प्लेक जो होता है वो बुनियादी तौर पे जब कॉर्नरी आर्टरी या दिल की शरियानों के अंदर रुकावट आ जाती है, वो लोथड़ा बन जाता है या एरिथ्रोमा बन जाता है। तो जब उन्होंने डाइसेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर एलडीएल मौजूद था। हालांकि एलडीएल जो है वो वहाँ गया किसी और काम के लिए या जाता किसी और काम के लिए। जितनी भी हमारी बॉडी में 90% इम्यूनिटी है वो एलडीएल से होती है। एलडीएल ना हो तो इम्यूनिटी सेल नहीं बनती। और जो एलडीएल है, जिसको हम बदनाम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसके दो पार्ट हैं, एक लार्ज डेंस पार्टिकल और एक स्मॉल डेंस पार्टिकल। स्मॉल डेंस पार्टिकल जिस तरह का है ये छोटा होता है और इसके 5 डेज़ इसकी लाइफ होती है। लार्ज डेंस पार्टिकल की 2 डेज़ होती है। जहाँ वो एपिथेलियल डैमेज होती है कॉर्नरी आर्टरी की या दिल की शरियानों की, तो ये उसकी रिपेयर के लिए जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि कहीं कोई हादसा हो जाए और 1122 को कॉल करें तो क्राइम सीन पे पहले वो 1122 वाले मौजूद होंगे, वो तो वहाँ रिपेयर करने गया एलडीएल, तो वो बदनाम हो गया। उन्होंने देखा कि इसके ऊपर कैल्शियम भी है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल भी है, तो इसकी वजह से होता है। हालांकि दुनिया में किसी भी आज तक स्टडी में ये साबित नहीं हुआ कि एलडीएल से या बैड कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक हुआ हो या स्ट्रोक हुआ हो या फालज हुआ हो। ये होता किन लोगों में है ज़्यादा, ये एलडीएल, ये हमें समझने की सोचनी। ये शुगर जिसको है उसमें होगा, जिसमें ओबेसिटी है, मोटापा है, इन्फ्लामेशन है उसमें होगा, जिसका कॉर्टिसोल, जो बड़ी टेंशन में हर वक्त रहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट वो में रहते हैं। फिर इसमें जो लोग ज़्यादा ये वेजिटेबल ऑयल, जिस तरह ये डालडा घी है या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ये ख़ास करके वेजिटेबल ऑयल, तो उसमें ज़्यादा ये होता है। फिर जिनका लो विटामिन सी होता है उसमें ये होगा। फिर ग्लाइकेशन एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं, जिस तरह प्रोटीन और फैट को मिक्स करके, जिस तरह हम आइसक्रीम खाते हैं बड़े शौक़ से, ये ग्लाइकेशन है।
जब ये खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। फिर प्रोटीन और फैट को मिला देते हैं, जिस तरह हम हनी विंग्स खाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एक मिसाल के तौर पे। हनी विंग्स खाते हैं, उसमें मीठा भी लगा हुआ है और उसको फ्राई भी किया हुआ है। फिर जिनकी विसरल फैट है, जिसको मैंने शुरू में भी बताया कि ओबेसिटी है या फैटी लिवर है, तो जब विसरल फैट होगी तो ये भी हमारा कार्टिसोल जो है, ये एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। अब ट्राइग्लिसराइड जो है वो टोटली बनता है ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्बोहाइड्रेट से और फ्रुक्टोज से। अब फ्रुक्टोज कहाँ है? जिस तरह के मैं हमेशा बताता हूँ कि फ्रुक्टोज, हाई कॉर्न फ्रुक्टोज सिरप जो है, ये बेकरी वाले भी इस्तेमाल करते हैं, 101% वही इस्तेमाल करते हैं। आम चीनी, गुड़, शक्कर इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जितनी होटल की प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, फिर हम फल खाते हैं, फिर हम जूस पीते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती हैं। और यही चीज़ है अब जिससे ये फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब हमने देखना है कि इसको हम कम या ज़्यादा कैसे रखें या कैसे इससे बचें। हम ये देखें कि आज भी हमने गुज़श्ता 40 साल से डॉक्टरों ने पूरी दुनिया में ये एक बात मशहूर कर दी हुई है कि अंडे की जर्दी नहीं खानी। अंडे की जर्दी, जब जिससे बहुत बात करें वो कहता है जी मैं 2 अंडों की सफ़ेदी खाता हूँ, जर्दी नहीं खाता हूँ। हालांकि निरी सिर्फ वो खाएगा ना सफ़ेदी, तो उसका बैड कोलेस्ट्रॉल भी ही बढ़ेगा, उसकी शुगर भी बढ़ेगी, क्योंकि उसके उससे ज़्यादा इंसुलिन जो है, इंसुलिन इंडेक्स जो है वाइट का वो ज़्यादा है, और होल एग का जो है इंसुलिन इंडेक्स कम है। यानी इंसुलिन जितनी कम खारिज होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपको शुगर नहीं होगी। तो एक तो ये है। और खाना हमें क्या चाहिए? देसी घी खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए। इसके अलावा आपको रेड मीट खाना चाहिए, अंडे 3 से 4 अंडे जर्दी समेत खाने चाहिए। उससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एलडीएल जो है वो आपका ज़्यादा होगा और फ़ायदेमंद होगा। उसमें लार्ज डेंस पार्टिकल है, उसकी वजह से आपका एलडीएल का लेवल भी ज़्यादा होगा। तो आप याद रखें, इन चीज़ों से मत डरें, ये अपनी खुराक में ये चीज़ें कम करें और जो मैंने बताया है ये चीज़ें ज़्यादा खाएं। आखिर में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल अपना बढ़ाना चाहते हैं तो एवोकाडो का इस्तेमाल करें, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वालनट खाएं, यानी अखरोट खाएं, पिस्ता खाएं, बादाम खाएं, इन चीज़ों से बढ़ेगा। फैटी फ़िश खाएं, ये फार्मी फ़िश जो है इसका इस्तेमाल ना करें। इससे वॉक करें और अपनी टेंशन और एंजाइटी को कम से कम करें। खुदा हाफिज़।